श्रीहित राधा सुधा निधि जी। श्लोक 71। लीला पांग तरंग तेरुद भवनेन केकश कोटिश कंदर्प पूर दर्प टकृत महाकोदंड विस्फारेण तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्य महामाधुरी धारानंद चमत्कृता भवतु न श्री राधिका स्वामिनी। श्री राधिका स्वरूप वर्णन। जिनके तरुण अवस्था के प्रथम प्रवेश काल में ही हाव भाव पूर्वक किए गए अपांग कटाक्ष रूपी विलासी लहरों से बाहों को नर्तन से गर्व भरे विशाल धनुष को खींचने वाले करोड़ों काम एक एक कर उत्पन्न होते रहते हैं। यानी जब हमारी श्री राधिका अपनी बाहों को एक बार उठाती है, अपनी बाहों को एक बार धनुष के समान जो उठा लेती हैं, तो करोड़ों काम उत्पन्न हो जाते हैं जो मधुरमय अनंत धाराओं से चमत्कार पूर्ण रहती हैं। ऐसी श्री राधिका हमारी स्वामिनी है। श्लोक 72। यत्पादम्बुरुहेक रेणु कणिकाम मूर्धन निधातुम नहि प्रापु ब्रह्म शिवादयोपयधि कृतिम गोप्येक भवाश्रय सापि प्रेम सुधा रसंबुध निधि राधापि साधारणी भूता कालगति क्रमेण वलीना हे देव तम भूयाम नमः। श्री राधा स्वरूप की महिमा। ओ देव, तुझे नमस्कार है। धन्य है तेरी महिमा, जिससे प्रेरित होकर काल क्रम के प्रभाववश प्रेमामृत रस समुद्र श्री लाल जी की भी निधि श्री राधिका साधारण सुलभ हो गई है। ओहो, जो गोपियों के भावों की एकमात्र आश्रय है। आहा, और जिनकी चरण कमलों की रेणु के कण मात्र को ब्रह्मा शिव आदि भी अपने सिर पर धारण करने की इच्छा रखते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। श्लोक 73। दूरे सिंगत परंपरा विजयताम दूरे सुहान मंडली भृतया संतु विदूरतो व्रजपतेरन्य प्रसंग कूत यत्र श्री वृषभानु जागृत रति कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिया किंकरी परमाहाम श्रोष्यामि कांची ध्वनिम। श्री लाडली जू का स्वरूप वर्णन। जहाँ कुंज भवन के अभ्यंतर भाग में परम प्रेमी श्री लाल जी एवं श्री वृषभानु नंदिनी जू की रति केली होती रहती है, बृहस्पति श्री लाल जी के स्नेही जनों की परंपरा वहां से दूर ही विराजे एवं उनके सखागण भी दूर ही विराजमान रहे। उनके सेवक और नौकर तो और भी दूर रहे। इन लोगों के अतिरिक्त अन्य जनों का तो वहां प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। यहाँ तो केवल उनकी परम प्रिय किंकरी ही द्वार पर स्थित रहकर विहार अवसर उनकी कांची ध्वनि को करधनी को सुन सकती है। क्या कभी मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं उनकी द्वार पर झाड़ू लगाने वाली खड़ी होकर उनकी करधनी के शब्दों को सुनूं? क्या मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? श्लोक 74। गौरांगे मृदिमासी मते मधुरिमा नेत्राचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव
तनीमा मध्ये गतो मनीदमा। श्रोण्याम च प्रतिमा भूव्रौ कुटीलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा। श्री राधिके हृदय ते रसेन जड़ीमा ध्यानेस्तु में गोचर। ध्यान दर्शन अभिलाषा। हे श्री राधिके, आपके गौर अंगों की कोमलता, मुस्कान में मधुरता, नेत्रों की कोरों में विशालता, स्तनों में गुरुता, कटी प्रांत में क्षीणता, पतलापन, चाल में मंदता और नितंबों में स्थूलता और आपकी सुंदर बाहों में कुटिलता, आपके अधर बिंबों में ललिता और हृदय में रसावेश की स्तंभता, जड़ता मेरे ध्यान में प्रकट हो, मेरे ध्यान में प्रकट हो। श्लोक 75। प्रातपीत पटम कदा व्यापनयाम यन याशूम कस्या प्रणात कुंजे विस्मृत कंचुकी मपि समाने तुम प्रधावामी वा। बधनियाम कवरीम यन जीम गलिताम मुक्तावली मंजये नेत्रे नागरी रंग केश चपी दधाम यगम वृणाम वा कदा। सूरतांत सेवा अभिलाषा। हे नागरी, हे वृषभानु नंदिनी, किसी समय प्रातःकाल आपने लाल जी का पीत पट भ्रम में बदलकर पहन लिया होगा। तब मैं उसे बदलकर आपको नीलांबर धारण कराऊंगी। इसी प्रकार निकुंज भवन में आप अपनी कंचुकी भूल आई होंगी। तब मैं दौड़कर उसे शीघ्रता पूर्वक लेकर आऊंगी। विहार में आपकी कबरी, आपका सुंदर जूड़ा खुल गया होगा। तब मैं आपके केशों को संवार दूंगी और आपकी मोतियों की माला टूट गई होगी। तब मैं उसे पिरो दूंगी। आपके नेत्रों में फिर से काजल लगाऊंगी। कस्तूरी, कुमकुम, चंदन आदि के द्वारा अंगों के नखों के चिन्हों को लेप दूंगी। हे स्वामिनी जू, क्या कभी मेरा ऐसा भाग्य होगा?